दूसरे के दिलों में। ये दीवारें किस लिए? कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। कुछ बातों के मतलब और कुछ मतलब की बातें ना ही समझ आएं तो बेहतर है। 50%. And you think this कि एक बार मर रहे हैं रोज, वाकये अनगिनत हैं जिंदगी के। किताब लिखूं या हिसाब लिखूं, अक्लमंद इंसान वह है जो दूसरों के गुणों और विशेषताओं को देखता है, उनसे सीखता है, न कि उनसे ईर्ष्या करता है। बनावटी रिश्तों से ज्यादा सुकून देता है अकेलापन। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता है। संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं है, किंतु उसका प्रभाव इतनी बड़ी से बड़ी चट्टान के भी टुकड़े कर देता है। कदर उनकी करो जो तुम्हारी कदर करे, ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक कर लें तो वह हरी हो जाती है। धैर्य रखें, प्रयास करें, समय बदलता ही है। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में न शर्म होती है न पानी। चाहने वाले तो मिलते ही रहेंगे तुम्हें उम्र भर, बस तुम जिन्हें भूल नहीं पाओगे वह चाहत यकीनन हमारी होगी। नसीहत नरम लहजे में अच्छी लगती है, क्योंकि दस्तक का मतलब दरवाजा खुलवाना होता है, तोड़ना नहीं। कड़वा सत्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। जिंदगी में ऐसे जियो कि कोई हंसे तो आपकी वजह से हंसे, आप पर नहीं, और कोई रोए तो आपके लिए रोए, आपकी वजह से नहीं। कभी खुद को छान कर भी देख, खाक के सिवा तुझ में रखा ही क्या है। जुनून सा सवार था किसी के अंदर जिंदा रहने का जनाब। नतीजा यह आया कि हम अपने ही अंदर मर गए। शरीर में कोई सुंदरता नहीं है, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। अगर हम अपने समय को व्यर्थ की चीजों में लगाते रहेंगे तो जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए समय का मूल्य समझना और उसे सही दिशा में लगाना बहुत आवश्यक है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से धर्म के मार्ग पर चलता है उसे शीघ्र ही शांति प्राप्त होती है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि सही आचरण भी है। अगर हम अपने जीवन में अच्छे विचारों और कर्मों को अपनाएं तो हमें वास्तविक शांति और संतोष मिलेगा। असली सफलता क्या है? लोग सफलता को केवल पैसे और प्रतिष्ठा से जोड़कर देखते हैं, लेकिन असली सफलता वही है जिसमें व्यक्ति को शांति और संतोष मिले। जिस पर अपने हस्ताक्षर कर सको, वही सोचो जिसे निसंकोच बोल सको, और वही बोलो जिसका जवाब सुन सको। अगर कभी घमंड हो जाए तो श्मशान जाकर देख लेना, जहां तुमसे भी बड़े लोग सिर्फ राख बनकर पड़े हैं। मौका एक छोटा शब्द है, लेकिन जीवन में कम ही बार आता है, इसलिए जब भी मिले उसे व्यर्थ मत जाने दो। जिंदगी के नियम भी कबड्डी जैसे हैं। जैसे ही सफलता की रेखा की ओर बढ़ते हो, लोग तुम्हें पीछे खींचने लगते हैं। आराम पाने के लिए आराम छोड़ना पड़ता है। यही तो जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। जो तुम्हारे भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। दुआ साथ कभी नहीं छोड़ती और बद्दुआ पीछा कभी नहीं छोड़ती। जो भी दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह इज्जत हो या धोखा। लोग तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारी स्थिति के साथ खड़े होते हैं। कोयल अपनी भाषा बोलती है, इसलिए वह आजाद रहती है, जबकि तोता दूसरों की भाषा बोलता है, इसलिए जीवन भर पिंजरे में रहता है। जब तक जीवन है प्रेम से रहो, क्योंकि उसके बाद तो सिर्फ तस्वीर में रहना है। फर्क सिर्फ सोच का होता है, वरना सीढ़ियां तो वही रहती हैं, किसी के लिए ऊपर जाती हैं और किसी के लिए नीचे। सत्य हमेशा सत्य रहेगा, चाहे दुनिया उसके खिलाफ हो, और असत्य हमेशा असत्य रहेगा, चाहे पूरी दुनिया उसके साथ हो। जो लोग दिल में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखो, और जो मन से उतर जाते हैं उनसे संभल कर रहो। सत्य चाहता है कि सब उसे जाने, और असत्य को डर रहता है कि कोई उसे पहचान न ले।
शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वे कह देते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वे सह लेते हैं। चापलूस और आलोचक में फर्क यह है, चापलूस अच्छा बनकर बुरा करता है और आलोचक बुरा बनकर अच्छा करता है। बर्तन को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ज्यादा धोना पड़ता है, यही असली जिंदगी है। जिंदगी कोई प्लेलिस्ट नहीं है जहां मनपसंद गाने बजे, यह तो एक रेडियो की तरह है जहां कभी भी कोई भी धुन गूंज सकती है। इंसान और पतंग जब ज्यादा ऊंचाई पर जाने लगे तो समझ लेना कि वे जल्द ही कटने वाले हैं। हर बड़ा काम समय मांगता है, इसलिए धैर्य रखना मत भूलो। जब भी लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है तो जान लेना कि नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार कर रही है। घर के फैसले अगर बाहर वाले करने लगें तो समझ लेना कि परिवार बिखर चुका है। बुरे वक्त का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इससे अपनों में छिपे गैर और गैरों में छिपे अपने नजर आ जाते हैं। अगर कहीं जरूरत से ज्यादा इज्जत मिलने लगे तो सतर्क हो जाओ, क्योंकि दुनिया झूठे लोगों की दीवानी है। थोड़ी सी सच्चाई बोल देने पर अपने ही रूठ जाते हैं। किसी फकीर को अपनी दहलीज पर जलील मत करना, वह सिर्फ भीख ही नहीं दुआएं भी देने आता है। जीवन अच्छा होगा या बुरा यह हमारे हाथ में है, क्योंकि हमें बस एक ही जीवन मिलता है। अच्छाई की शुरुआत खुद से करनी होती है, जैसे तिलक लगाने से पहले उंगली पर रंग लगता है। पैसे की असली ताकत देखनी हो तो किसी से उधार मांगकर देख लेना। यह रिश्ते तोड़ने और जोड़ने दोनों की क्षमता रखता है। बात उसी से करो जो आपसे बात करना चाहता हो। जबरदस्ती किसी के पीछे पड़कर खुद को छोटा मत बनाओ। प्यार और चांद दोनों दूर से ही अच्छे लगते हैं, करीब जाने पर उनमें दाग नजर आने लगते हैं। मेरी किस्मत की किताब मत खोलो। हर उस शख्स ने दिल दुखाया है जिस पर मुझे नाज था। प्यार की पहली पहचान कुछ भी हो सकती है, लेकिन आखिरी पहचान हमेशा आंसू ही होती है। तकलीफ तो होती है, लेकिन किसी को जबरदस्ती अपना नहीं बनाया जा सकता। मैं समझदार हूं, इसीलिए जानता हूं कि किसने मुझे कितना बेवकूफ बनाया है। उन लोगों के लिए क्यों रोना जो किसी और के साथ हंस रहे हैं। शुक्र है कि मौत सबको आती है, वरना अमीर इस पर भी मजाक उड़ाते कि गरीब था इसलिए मर गया। हमेशा शांत रहना सीखिए, इससे आप खुद को और भी मजबूत पाएंगे। जैसे ठंडा लोहा बेहद कठोर होता है, लेकिन गर्म होने पर कोई भी उसे आसानी से मोड़ सकता है। ठीक वैसे ही गुस्से में आप कमजोर पड़ जाते हैं और लोग आपको अपने हिसाब से बदल सकते हैं। इसलिए जब भी गुस्सा आए धैर्य बनाए रखें। मैं झुकता हूं क्योंकि रिश्तों को संजोना पसंद करता हूं, वरना गलत तो मैं पहले भी नहीं था और आज भी नहीं हूं। इस दुनिया में कई लोग जान से ज्यादा क्या चाहिए? आदमी ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन हर तरह से सुखी और सफल हो। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो हर चीज से ज्यादा अपने विचारों पर ध्यान दो। तुम्हारी खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि तुम उसे कैसे देखते हो। कई बार लोग दूसरों की तुलना में अपने दुख को बड़ा बना लेते हैं। किसी के पास सुंदर घर होता है, लेकिन वह इस बात से दुखी रहता है कि पड़ोसी का घर उससे बड़ा है। किसी के पास अच्छा काम होता है, लेकिन वह इसलिए दुखी रहता है कि उसका दोस्त उससे ज्यादा कमा रहा है। लेकिन जिस दिन हम संतोष करना सीख लेंगे, उस दिन हमारी जिंदगी से आधे से ज्यादा दुख अपने आप मिट जाएंगे। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, अगर उन्हें सही तरीके से संभाला न जाए तो वे टूट जाते हैं। एक बार एक आदमी ने अपने बचपन के दोस्त को बहुत सालों बाद फोन किया, लेकिन दोस्त ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। कभी उसकी मदद नहीं की? क्या मैंने उसे कभी धोखा दिया? जवाब मिला, नहीं। तब उसे एहसास हुआ कि समस्या यह नहीं थी कि दोस्त बदल गया, बल्कि समस्या यह थी कि उसने दोस्त को बनाए रखने के लिए कभी प्रयास नहीं किए। रिश्ते एक पौधे की तरह होते हैं जिन्हें समय समय पर पानी देना पड़ता है। अगर हम अपने रिश्तों की परवाह नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वे खत्म हो जाएंगे। समय बहुत बलवान होता है। अगर आपका समय अच्छा चल रहा है तो अहंकार से बचें, और अगर समय बुरा चल रहा है तो धैर्य से काम लें। एक राजा था जो बहुत खुश रहता था। राज्य में सुख समृद्धि थी, लेकिन एक दिन वह बहुत परेशान हो गया और अपने मंत्री से बोला, मुझे ऐसा कुछ दो जिसे देखकर मैं हमेशा खुश रहूं। मंत्री ने उसे एक अंगूठी दी जिस पर लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। राजा को समझ में आ गया कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती।
अगर अभी दुख है तो वह भी बीत जाएगा, और अगर सुख है तो वह भी हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए हर हाल में संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है। जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जो लोग खुद को इन परिस्थितियों के हिसाब से ढाल लेते हैं वे हमेशा आगे बढ़ते हैं। हमें अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए और हर परिस्थिति में धैर्य और संतोष रखना चाहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जो लोग हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं वे कभी भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो सकते। किसी के पास बड़ी गाड़ी है तो किसी के पास अच्छा घर है, किसी के पास नाम है तो किसी के पास पैसा, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास सब कुछ हो। अगर आप सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देंगे जो आपके पास नहीं है तो आपकी खुशियां हमेशा हो, मगर उसकी प्राथमिकताएं हमेशा अपनी औलाद होती हैं। अलमारी से मिले बचपन के खिलौनों ने मेरी आंखों की उदासी देखकर कहा, तुम्हें ही बड़ा होने का शौक था, अब क्यों उदास हो? क्योंकि जिम्मेदारियां उम्र से नहीं हालातों से बढ़ती हैं। जिंदगी की कश्ती में सोच समझकर चलो। जब ये चलती है तो किनारा नहीं मिलता, और जब डूबती है तो सहारा नहीं मिलता। दुनिया की सबसे बेहतरीन दवा जिम्मेदारी है। एक बार पी लो, फिर जिंदगी तुम्हें थकने नहीं देगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, खुश रहने का सबसे आसान तरीका यह है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, ये सोचना ही छोड़ दो। आंसू जानते हैं कौन अपना है, तभी तो अपनों के आगे ही निकलते हैं। हर कोई चाहता है कि उसे सुना जाए, मगर कोई ये नहीं देखता कि वो खुद दूसरों की कितनी सुन रहा है। लोगों से उम्मीदें रखना छोड़ दो, क्योंकि जब उम्मीदें टूटती हैं तो इंसान भी अंदर से टूट जाता है। जो इंसान तुम्हारे दर्द को बिना कहे समझ जाए वही तुम्हारा सबसे बड़ा हमदर्द होता है। हर रिश्ता कांच की तरह होता है, टूट जाए तो जुड़ तो सकता है, मगर दरारें हमेशा रह जाती हैं। जिंदगी में दो ही लोग सबसे ज्यादा रोते हैं, एक जो हासिल नहीं कर सकते और दूसरे जो संभाल नहीं पाते। जो लोग सबसे ज्यादा हंसते हैं उनके दिल में सबसे ज्यादा दर्द होता है। कभी कभी लोगों की शक्लें धोखा नहीं देती, बल्कि हमारी उम्मीदें हमें धोखा दे देती हैं। लोग तुम्हारी कदर तब करेंगे जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी, इसलिए खुद की कीमत पहचानो, किसी की जरूरत नहीं। इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो खुद से हार न मान ले। सच्चे रिश्ते वक्त के साथ परखे जाते हैं और झूठे रिश्ते वक्त के साथ खो जाते हैं। दुनिया में सब तेज चुभती है। कांटों से मिला घाव तो कुछ दिन में भर जाता है, पर दिल पर लगी बात जिंदगी भर याद रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन सच तो यह है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता। बुद्धिमान वो नहीं होता जो केवल बोलना जानता है। असल बुद्धिमान तो वो है जिसे ये पता है कि कहां चुप रहना है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा बनना है तो अपने माँ बाप और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनो। दुनिया वालों का क्या है, वो तो आपकी तरक्की में भी जलेंगे और नाकामी पर भी हंसेंगे। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं। जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई और रिश्ता नहीं। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा, क्योंकि ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। सहारा इंसान को खोखला कर देता है और उम्मीदें उसे कमजोर कर देती हैं। पैसों की गर्मी अक्सर रिश्तों को जला देती है। कभी पड़ोसी भी घर का हिस्सा हुआ करते थे, आज एक ही घर में न जाने कितने पड़ोसी हैं। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। आंधियों ने कोशिश तो तमाम की थी, बच गए वो पेड़ जिनमें हुनर झुकने का था। एक मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर एक मिनट सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। किरदार की बात होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। रावण को ज्ञान का अहंकार था, राम को
अहंकार का ज्ञान था। आपको मन में हमेशा अच्छे विचार और अच्छे एहसासों को ही जगह दीजिए, ताकि दिमाग में सदा पॉजिटिव तरंगों का उदय हो। कभी गौर तो करे इंसान, तू अपनी गलतियों पर, तेरे अपने फैसले पर तेरी अपनी नजर झुक जाएगी। मरम्मत चल रही है आजकल जिंदगी की साहब। और तमाशबीन ज्यादा होते हैं। यह सत्य है कि धन से शांति नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन जब जेब खाली होती है तो शांति भी दूर चली जाती है। इसलिए धन को बुरा मत समझो, बस उसे अपना भगवान मत बनने दो। जो व्यक्ति अपनी कही बात पर कायम नहीं रह सकता, वह रिश्तों को भी नहीं निभा सकता। जिसे तुम्हारी कीमत समझ नहीं आती, उससे दूरी बना लेना ही बेहतर है। स्वयं से प्रेम करना अहंकार नहीं बल्कि आत्मसम्मान होता है। वही करो जो तुम्हारा अंतर्मन कहे, ना कि जो भीड़ कहे। जिद, क्रोध और गलतियां तेज हवा की तरह होती हैं, जो अपने साथ रिश्ते, सम्मान और शांति को भी उड़ा ले जाती हैं। जब दूसरों की गलतियां तुम्हें दिखने लगें और अपनी नजर ना आए, तो समझ लेना कि विनम्रता की सबसे अधिक जरूरत है। मैं उन चेहरों पर भरोसा करता हूं जो झूठ बोलते समय यह समझते हैं कि सामने वाला कुछ नहीं जानता, क्योंकि यही भ्रम उनके असली स्वरूप को उजागर कर देता है। धन कमाने वाले लोग हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन समझ और विवेक वाले लोग बहुत कम होते हैं। है कि अपने दम पर चलकर अपनी पहचान बनाओ। जिंदगी बदलने के लिए संघर्ष जरूरी है, और उसे सरल बनाने के लिए समझदारी, दूसरों पर निर्भर रहकर मुस्कुराने से बेहतर है कि स्वतंत्र रहकर अपने आंसू खुद संभालो। क्योंकि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने बल पर खड़ा रहता है, वही सच्चा इंसान होता है। हर मीठा बोलने वाला अच्छा नहीं होता, क्योंकि कई बार मिठास के पीछे स्वार्थ या चाल छिपी होती है। अपने भाग्य से ज्यादा अपने कर्मों पर भरोसा रखो, क्योंकि जिनके हाथ नहीं होते वे भी अपने प्रयासों से भाग्यशाली बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अवसर की है, जबकि जो समय को टालता रहता है, वह अंत में केवल पछतावा ही करता है। कठिन समय में किसी का सहारा बनना सबसे बड़ा पुण्य होता है, क्योंकि वह पल भले ही गुजर जाए, लेकिन आपकी मदद उसकी जिंदगी की अमिट याद बन जाती है। जब समझ ना आए कि आगे क्या करना है, तो थोड़ा ठहर जाना चाहिए, खुद से जुड़ना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने में इतनी देर नहीं करनी चाहिए कि पूरी जिंदगी सिर्फ इंतजार बनकर रह जाए। यदि मेहनत तुम्हारी आदत बन जाए, तो सफलता स्वयं तुम्हारे पीछे आने लगती है। और अंत में डरना नहीं चाहिए, क्योंकि नदी कभी समुद्र की दूरी से नहीं डरती, वह बस निरंतर बहती रहती है। जब जीवन की भागदौड़ में मन थक जाता है और बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन भीतर नहीं होते, कभी कभी एक छोटी मुस्कान, एक मीठा शब्द या मौन का एक पल सालों की पीड़ा मिटा देता है और वह सीधे हृदय में उतर गई। इसी तरह जब जीवन में कोई स्वर हमें भीतर तक छू लेता है, तो मन में स्थिरता आती है। सुकून पाने के लिए मंदिर जाना जरूरी नहीं, अगर दृष्टि शुद्ध हो तो हर पल, हर जगह पवित्र बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, जैसा तू है वहीं से शुरुआत कर। पूर्णता की प्रतीक्षा मत कर। जीवन कभी पूरी तरह पूर्ण नहीं होगा, लेकिन उसकी अपूर्णता में भी एक अद्भुत सुंदरता है। जब हम अपने जीवन के टूटे हिस्सों को स्वीकार करना और जोड़ना सीख लेते हैं, तब वही टुकड़े हमें जोड़ने लगते हैं। अक्सर शांति उन जगहों में छुपी होती है जहां हम ढूंढते नहीं, जैसे थके हुए दिन के बाद मां की चुप आंखों में या किसी बुजुर्ग की हथेली में जो सिर सहला देती है। श्री कृष्ण इस सुकून के प्रतीक हैं, ना कोई शोर, ना दिखावा, केवल मौन जो भीतर उतर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कोई तुम्हें नहीं समझेगा। उनका सरल संदेश यह है कि जैसे हो वैसे रहो, दिखावा मत करो। दिखावे से संसार थोड़े समय के लिए प्रसन्न हो सकता है, लेकिन आत्मा कभी शांत नहीं रहती। आज मनुष्य इतने मुखौटे पहन चुके हैं कि अपने असली चेहरे को भूल गए हैं। हर मंच, हर रिश्ते और हर परिस्थिति में वह कोई और बनने की कोशिश करता है, जबकि भीतर असली आत्मा चुपचाप तड़पती रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची शांति कभी झूठ पर टिकती नहीं। जब हम दिखावे में उलझते हैं, तब भीतर लगातार संघर्ष चलता रहता है। हम बाहर कुछ और दिखते हैं और भीतर कुछ और होते हैं। यही द्वंद्व मन को सबसे अधिक थकाता है। लेकिन जिस दिन हम जैसे हैं
वैसे ही जीना स्वीकार कर लेते हैं। उसी दिन हल्कापन उतरता है और अनकही स्वतंत्रता मिलती है। फिर किसी को खुश करने की चिंता नहीं रहती और ना ही दूसरों से बेहतर दिखने का बोझ। मन का वास्तविक सुकून इसी सच्चाई में छुपा है। श्री कृष्ण कभी डरता है और न ही कभी हारता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि सच्चा वीर वही है जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, बिना अहंकार और मोह के। इस प्रकार गीता हमें न केवल जीवन जीने का मार्ग दिखाती है, बल्कि हमें मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है। भक्ति, ज्ञान और कर्म का संगम हमें सच्चा संतुलन, अडिगता और आनंद देता है। जीवन में सफलता, शांति और वास्तविक आनंद उन्हीं को मिलते हैं जो अपने हृदय में ईश्वर की उपस्थिति को समझते हैं और हर परिस्थिति में उनका स्मरण करते हैं। इसलिए चाहे जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आएं, गीता का संदेश हमेशा हमें साहस, विवेक और आत्मविश्वास प्रदान करता है। यही संदेश हर व्यक्ति के लिए अमूल्य है और यही कारण है कि गीता सदियों से मानवता का मार्गदर्शन करती रही है। भगवान कृष्ण के वचनों में छिपा यह अमृत ज्ञान हर दिन, हर पल, हर कर्म में हमें सही दिशा दिखाता है।